वो हमारे पास 3.45 है। तो देखें, वो कहता है आप बॉडी हैज़ वेट ऑफ 20 न्यूटन, यानी वेट कितना बता रहा है हमें, 20 न्यूटन का वेट है, यानी डब्ल्यू जो उसने हमें दिया है वो है 20 न्यूटन। उसके बाद कहता है हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इस वर्टिकली अपवर्ड, यानी उसको कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी ऊपर जाने के लिए। देखें यहाँ पर कोई बॉल फर्ज किया अर्थ पे पड़ी है, इसे ऊपर ले जाने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखें, जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो उसमें जो ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन होता है वो प्रोड्यूस होता है, यानी 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी की वैल्यू, यानी जो जी है वो कितना होगा, 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। उसके बाद कहता है अपवर्ड विद एक्सलेरेशन, जो सिंपल लीनियर एक्सलेरेशन उसका है वो हमारे पास उसने दिया है 2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। तो वो कहता है फाइंड क्या करनी है, फोर्स, फाइंड फोर्स, यानी फोर्स उस जिस्म के ऊपर कितनी लगेगी, यानी एफ फाइंड करना। उसके बाद है सॉल्यूशन, यानी देखिए सॉल्यूशन में हम फोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला आता है F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर हमारे पास मैस W दिया हुआ है, G दिया हुआ है, A दिया हुआ है, लेकिन मैस है भी नहीं जिससे हम क्या करेंगे, फोर्स फाइंड करेंगे। तो देखिए हमारे पास फार्मूला होता है W बराबर है mg, यानी पढ़ा था मैस और वेट के दरमियान जो रिलेशन था वो वाला फार्मूला। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जो हमें वेट दिया हुआ है वो है 20 और जो m है वो हमने फाइंड करना है, और g हमारे पास है 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया और m इज़ इक्वल टू 2 किलोग्राम के आ गए, यानी मैस का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। तो यहाँ से अब हम फाइंड कर सकते हैं फोर्स न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक, यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज़ इक्वल टू एम ए, यानी यहाँ पर फोर्स तो हमने फाइंड करनी है F, मैस जो हमारे पास आया वो है 2 किलोग्राम, और जो एक्सेलरेशन था बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ वो भी क्या था, 2। तो यहाँ से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 क्या होता है, 4 न्यूटन हमारे पास फोर्स आ गई। अब अगर हम टोटल फोर्स की बात करेंगे, टोटल उस जिस्म के ऊपर जो फोर्स लगी वो कितनी होगी, यानी जो W होता है वो बराबर होता है F के। तो यानी जो ये उसने वेट दिया था वो भी क्या था, 20 न्यूटन, प्लस ये वाली जो फोर्स आई है वो हमारे पास 4 न्यूटन है। तो टोटल हमारे पास क्या आ गई, 24 न्यूटन। देखिए रिजल्ट में उसने बात की, रिजल्ट क्या आया हमारे पास, रिजल्ट यानी जो फोर्स लगी उस जिस्म को अपवर्ड वर्टिकल थ्रो करने के लिए वो थी 24 न्यूटन। देखिए हमने किया, उसने वेट हमें दिया था, यानी W 20 न्यूटन था, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन 10 होता है, और एक्सलेरेशन जो उसने दिया था स्टेटमेंट में वो 2 है। तो यहाँ से हमने फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स फाइंड करने से पहले हमें मैस मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैस और वेट के दरमियान जो रिलेशन है W इज़ इक्वल टू एम जी, यहाँ पर हमने W की वैल्यू पुट की और ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन की, तो यहाँ से हमने मैस ले लिया। अब आगे देखा न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, F इज़ इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पर m की वैल्यू पुट की और साथ एक्सलेरेशन की, तो 2 क्या होता है, 4, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो देखिए जो वेट होता है वो भी दरअसल एक फोर्स होती है। इसी तरह ये एक फोर्स हमारे पास आई कितनी, 4 न्यूटन, और वेट जो उसका था, फोर्स जो थी वो क्या थी, 20। तो टोटल 20 प्लस फोर्स क्या होता है, 24। तो इसका जो रिजल्ट आया इस जिस्म पे जो फोर्स एक्ट कर रही थी वो 24 न्यूटन, यानी उसको 8 न्यूमेरिकल, यानी हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, यानी अगर किसी जिस्म पे 20 न्यूटन की फोर्स एक्ट करे और उसके अंदर मोमेंटम में जो तब्दीली है वो 22 न्यूटन सेकंड की आए तो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर उसने जो हमें मोमेंटम में चेंज दिया है डेल पी, वो हमारे पास तकरीबन उसने दी है 22 न्यूटन, यानी डेल पी इज़ इक्वल टू 22 न्यूटन सेकंड है। उसके बाद वो कहता है कि जो फोर्स उस पर एक्ट की, यानी F, वो हमारे पास उसने दी है 20 न्यूटन की। वो कहता है फाइंड करें कि 20 न्यूटन की फोर्स को
22 न्यूटन का के मोमेंटम में तब्दीली पैदा करने के लिए कितना वक्त लगेगा, यानी टाइम कितना रिक्वायर होगा, वो हमने क्या करना है, फाइंड। तो सॉल्यूशन में देखें हमने पढ़ा था टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यानी जो मोमेंटम में वक़्त के लिहाज से तब्दीली होगी वो जिस्म पर अमल करने वाली फोर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे बाय फार्मूला। फार्मूला क्या है, जो स्टेटमेंट अभी मैंने पढ़ी, यानी एफ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। तो यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है, टाइम। तो ये टाइम इधर चला जाएगा इज इक्वल टू, और एफ नीचे आ जाएगा, यानी डेल पी ओवर एफ। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें और इसमें वैल्यू पुट कर दें टी की, हमारे पास टी आ जाएगा। टी इज इक्वल टू जो डेल पी दिया है वो हमारे पास 22 न्यूटन सेकंड है, और जो फोर्स दिया है वो हमारे पास 20 न्यूटन है। देखें इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास बनता है 1.1 सेकंड, यानी जो टाइम लगेगा उस जिस्म को 22 न्यूटन सेकंड की तब्दीली लाने के लिए वो था 1.1 सेकंड। यानी रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया, इसका रिज़ल्ट टाइम जो हमारे पास निकला वो था 1.1 सेकंड। तो देखिए उसने हमें मोमेंटम दिया था, मोमेंटम में तब्दीली 22 न्यूटन सेकंड थी, और उसके बाद जो फोर्स थी वो 20 न्यूटन की थी। फाइंड हमने करना था टाइम, और जो सॉल्यूशन में हमने देखा कि जिसमें तीनों चीज़ें थी, यानी चेंज इन मोमेंटम थी, फोर्स थी और टाइम थी, वो फार्मूला F इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी है। तो इसमें हमने वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास 22 न्यूटन थी और ये हमारे पास 20 था। तो इस 22 को हमने डिवाइड किया 20 पे, तो ये आंसर आया 1.1। टाइम का यूनिट सेकंड होता है और जो हमें रिजल्ट में चीज़ मिली वो T इज इक्वल टू 1.1 सेकंड है। ये हमारे पास 3.8 न्यूमेरिकल था। उसके बाद हमारे पास 3.9 न्यूमेरिकल है, जिसमें वो कहता है हाउ मच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर मैस हमारे पास जो उसने दिया है वो कहता है 5 kg हो, कितनी फ्रिक्शन की फोर्स होगी 5 किलोग्राम में। एंड हॉरिजेंटल मार्बल फ्लोर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल इज, जो उसने हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है वो हमारे पास है 0.6, यानी 0.6 कोएफिशिएंट है। जब भी आएगी उसके दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स तो वो हमारे पास G बराबर आएगा 10 मीटर फी सेकंड है स्क्वायर के। तो फाइंड वो कहता है करें फोर्स कितनी होगी फ्रिक्शन की उन दो लेयर के दरमियान। तो हमने फाइंड करना है, फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी। तो ये देखें सॉल्यूशन में हम देखेंगे सॉल्यूशन, अगर हम देखें तो इसमें तीन चीज़ें, मैस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। इन तीन चीज़ों को देखेंगे कि वो कौन सा फार्मूला है जिसमें ये तीन चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। तो हमने पढ़ा था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला, ये फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट का जो F इज इक्वल टू, या फ्रिक्शन फोर्स का ले F इज इक्वल टू मैक्रो या म्यू एम जी। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी मैस की और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। तो ये हमारे पास है 0.6 और जो मैस दिया है वो है 5 और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 10। तो यहाँ से हम अगर पॉइंट ख़त्म करें तो ये 6/10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास 30 न्यूटन की क्या आ जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी। यानी लेयर के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो कितनी होगी, 30 न्यूटन। देखिए उसने मैस दिया, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दी और ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो उन लेयर के दरमियान है, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा। उसके बाद उसने कहा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, तो हमने फार्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट की 0.6 थी और मैस 5 किलोग्राम था और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना था 10। तो इनमें हम पॉइंट को ख़त्म किया तो ये 6/10 मल्टीप्लाई बाय 5 है, मल्टीप्लाई बाय 10 है, 10 से 10 कैंसिल, 6 5 ज़ार
30 होता है, तो इसके दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास आई है वो 30 न्यूटन है। यानी जो रिज़ल्ट में हमें मिलेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लेयर्स के जो होगी वो 30 न्यूटन की होगी। इसके बाद हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो 3.10 है, यानी हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg टू मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर। यानी कोई ये आप सर्कल कर ले, यानी इसके अंदर कोई बॉडी मूव कर रही है, उसका मास जो है वो 0.5 kg है और जो इसकी स्पीड है वो कहता है 3 सेकेंड है, और उसने जो थर्ड दिया जो इसका रेडियस है वो 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करें कि कितनी फोर्स लगेगी। जो उसने हमें रेडियस आर दिया है वो है 50 सेंटीमीटर। तो देखिए जो डिस्टेंस होता है, लेंथ होती है, उसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो ये तो बात किस में कर रहा है, सेंटीमीटर में। हमें इसको कन्वर्ट करके मीटर में लाना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर इसको हम 100 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 0.5 मीटर आ जाएगा। उसके बाद कहते हैं जो इसका मैस है यानी बॉडी का वो उसने दिया है 0.5 kg, और जो उसकी स्पीड यानी v है वो उसने 3 मीटर फी सेकंड दी है। तो कहता है फाइंड क्या करनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है आपने, यानी FC हमने फाइंड करनी है। तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला था, FC यानी FC इज इक्वल टू mv² ओवर r। तो यहाँ पर देखें m जो उसने दिया है वो 0.5 है, और जो हमें उसने वेलोसिटी दी है या स्पीड दिया है वो 3 है, इसका स्क्वायर है, ओवर जो हमारे पास रेडियस आया है वो हमारे पास 0.5 है। 0.5 से 0.5 क्या हो गया, कैंसिल। तो देखें जो 3 का स्क्वायर हमारे पास बच गया, जो 3 का स्क्वायर होता है वो होता है 9, यानी जो FC हमारे पास आएगी वो 9 यानी 9 न्यूटन की फोर्स होगी। तो देखें इसमें रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आया कि जो इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो कितनी है, यानी FC जो हमारे पास आई वो 9 न्यूटन निकली, यानी 9 न्यूटन की फोर्स इस जिस्म पर अमल करेगी। यानी हमें उसने दिया डाटा में उसका रेडियस 50 सेंटीमीटर था, क्योंकि लेंथ का यूनिट मीटर होता है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 मीटर आ जाएगा, और मैस 0.5 किलोग्राम दिया था। उसके बाद जो वेलोसिटी थी या स्पीड थी वो 3 मीटर फी सेकंड थी। तो उसने कहा फाइंड करें, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला FC इज इक्वल टू mv² ओवर r होता है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की तो 0.5 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर ओवर 0.5 से 0.5 कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर वैसे आ गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और रिजल्ट जो हमारे पास आया FC इज इक्वल टू 9 न्यूटन थी। तो ये हमारे पास आई 3.10 था। अगर आपको इस तमाम लेक्चर्स की अगर समझ आई है, तमाम न्यूमेरिकल की आपको समझ आई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।